तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि हमें कैलकुलेट करना है ऑस्मेटिक पोटेंशियल एक सॉइल में जिसका वाटर कंटेंट है 28%। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये फॉर्मूला जो है वो ये है कि मुझे सिंबल का मतलब प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन इसे मैं ट्रिशुल एस ही कहता हूँ। तो ट्रिशुल एस इक्वल टू -3.6 EC इंटू थीटा एस डिवाइड बाई थीटा। तो यहाँ पे जो ट्रिशुल है इसका मतलब है ऑस्मेटिक पोटेंशियल। तो याद रखना ये जो ऑस्मेटिक पोटेंशियल है ये एटमॉस्फेयर में है, ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है, क्या यूनिट होने वाला है। तो इसे अच्छे से याद रखना। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ECE ये DS पर मीटर में होती है। तो यहाँ पे DS पर मीटर जो है वो है 1.3। तो यहाँ पे क्या बोला, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड पेस्ट एक्सट्रैक्ट इज इक्वल टू 1.3 DS पर मीटर। तो यह जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, अगर मान लो उन्होंने थोड़ा घुमा फिराई दिया होगा तो याद रखना इसका यूनिट सिर्फ DS पर मीटर होता है। DSM याद रख लेना, सिर्फ DSM। तो यहाँ पे थीटा एस जो है, ये जो एक थीटा है याद रखना ये क्यू नहीं है। तो ये थीटा एस का मतलब होता है सैचुरेटेड वाटर कंटेंट। और अच्छे से याद रखना ये डेसिमल में। तो हमें जो सैचुरेटेड वाटर कंटेंट दिया है, सैचुरेटेड वाटर कंटेंट इस 50%, मतलब 50% है परसेंट में, तो डेसिमल में कितना हुआ 0.5। तो ये अच्छे से याद रखना। और उसके बाद जो है वाटर कंटेंट, तो ये वाटर कंटेंट भी डेसिमल में ही है। तो ये हमारा वाटर कंटेंट जो है, कैलकुलेट वाटर कंटेंट इन सॉइल एट 28% आई मीन कैलकुलेट ऑस्मेटिक पोटेंशियल इन सॉइल एट 28% वाटर कंटेंट। तो ये 28% का मतलब होता है 0.28। तो यहाँ पे याद रखना कि ये जो सैचुरेटेड वाटर कंटेंट है ये हमेशा वाटर कंटेंट से ज़्यादा होता है। तो थीटा एस हमेशा थीटा से ज़्यादा होता है। अगर एग्जाम में ये भूल जाओ तो ये याद रखना कि कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है, क्योंकि ये एग्जाम में मेरे साथ भी हुआ है। और हाँ, ये जो -3.6 EC इंटू थीटा इज डिवाइड बाई थीटा है वो माइनस ही है, तो हमारा फाइनल आंसर माइनस में ही आएगा। तो जब तुम ये कैलकुलेटर में ऐसी वैल्यूज डालोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -8.35। तो ये जो कैलकुलेटर में डालोगे तभी भी माइनस ही डालना, क्योंकि कई बार हमें याद नहीं रहता माइनस डालने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिट जो है एटमॉस्फेयर ही लिखना, ये जो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लगभग आधे से लेके 1 मार्क्स होता है, डिपेंडिंग ऑन कि ये क्वेश्चन को कितने मार्क्स मिले। तो अभी ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर तुम ये 2 यूनिट डालना भूल गए तो तुम्हारा 1 मार्क्स तक भी कट हो सकता है। तो इसलिए ये अच्छे से याद रखना। और अगर किसी को पता है कि ये सिंबल को कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि मुझे भी नहीं था पता, मेरा भी एग्जाम हो गया है और मुझे अभी तक भी नहीं पता। तो अगर लिख दोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी दूसरे बच्चों को भी। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।